अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज का सफ़र होगा इस्लामाबाद से अम्ब्रेला वाटरफॉल और आज का सफ़र होगा वाया मार्गला हिल्स। और सफ़र में मेरे साथ हैं आज मेरे छोटे बेटे मोहम्मद शाफी मुजीब। अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब सफ़र शुरू हो चुका है। एक शेर याद आ गया मुझे, तू साथ है तो सफ़र इतना हसीन है कि डर लगता है कहीं मंजिल ना आ जाए। खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हुए इंशाल्लाह हम अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुंचेंगे। मंजिल पर पहुंच के तो सभी एंजॉय करते हैं, आप इसका रास्ता भी एंजॉय कीजिए। मंजिल की जानिब जो रास्ता जा रहा है वो भी एंजॉय कीजिए। और मेरे सफ़र में कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रास्ता कवर कर सकूं और ख़ूबसूरत नज़ारे आपके लिए पेश कर सकूं। दोस्तों वीडियो भी देखिए और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मार्गला हिल में वाक़े तफरीही मुकाम दामने को व्यू पॉइंट पे। ये हम दामने को व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। सुबह सुबह टूरिस्ट हजरात पहुंचे हुए हैं। इधर से तो आने के लिए साइन बोर्ड्स का ख्याल रखें, डायरेक्शंस जो दी हुई हैं उस पर अमल करें। और इंतहाई एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिए। जी दोस्तों पहला माइलस्टोन जो है वो मार्गला हिल्स पे मोनाल रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, अपना सफर हम जारी रखेंगे आगे इंशाल्लाह। मोनाल और ला मोंटाना वो रेस्टोरेंट है यहाँ पे। मार्गला हिल्स पे पीर सुहावा पहुंचने वाले हैं और वहीं से फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाएगा। बाकी कोई नजर नहीं आएगा। गर्मी है शायद इसलिए अपने घरों में दब के बैठे होंगे बारह। ये जनाब हम
दाखिल हो चुके हैं KPK में, ज़िला हरिपुर। और ये आ गया मशहूर ज़माना पीर सुहावा का मुकाम। पीर सुहावा। इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी रखेंगे। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर दरियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ये देखें, पहले ये इस हालत में रोड नहीं होती थी, बहुत ज़बरदस्त रोड बना दी है। हमारी मंजिल है इंशाल्लाह अम्ब्रेला आबशार, जो कि एक गांव है पुणे, उसमें वाक़ है। दोस्तों, F6 चिड़ियाघर के पास से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 25 किलोमीटर का है। और उसके बाद जो आपको नज़ारा मिलता है देखने को, ये देखें खूबसूरत नज़ारे। पच्चीस किलोमीटर तय करने में हमें तकरीबन 45 मिनट लगे हैं यहाँ तक। बहुत आराम से हमने ड्राइव की है, एहतियात के साथ। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमने आगे जर्नी अपनी शुरू कर दी है। आगे कोमल गली और संगरेड़ी। ज़बरदस्त नज़ारा, घना जंगल।
दोस्तों एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि जब भी आएँ ड्राइव करें, बाइक पर आएँ या कार पर आएँ तो लो गियर इस्तेमाल करें। उतराई पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतराई है, छोटे गियर में चलें ताकि ब्रेक पे लोड कम पड़े और वो गर्म ना हो प्लेस। बहुत ही प्यारा इलाका है, सरसब्ज व शादाब पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये है जनाब दरकोट का इलाका। कोहाला, एक कोहाला कश्मीर में है और ये कोहाला जो है वो केपी के हरिपुर वाला कोहाला है। ये गूगल बाबा कह रहा है, बल्कि गूगल आंटी कह रही है 5 किलोमीटर के बाद जबरी आएगा और फिर हमने जबरी नथिया गली रोड पे रहना है। पहाड़ी इलाकों के 5 किलोमीटर भी ना 20 किलोमीटर के बराबर होता है। इससे भी ज़्यादा साफ पानी, वो चार का पानी उसके अंदर भी ऐसे डुबकी लगाने की जगह है। नया ब्रिज भी बन रहा है। दोस्तों वीडियो भी देखिए और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ठंडी हवा,
अभी हम पहुंच गए हैं जबरी के मुकाम पर। F6 इस्लामाबाद से In 200 meters, turn right onto Calabar, Nathia Gali Road. तो F6 इस्लामाबाद से यहाँ तक हमारा जहाँ टाइम लगा है वो 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं। Take the next right onto Calabar, Nathia Gali Road. ये जबरी से अभी हम राइट हो रहे हैं काला बाग नथिया गली रोड पे। रास्ते में आएगी हमारी मंजिल। सुभान अल्लाह फ्रेंड्स, देखें सीन देखें, खूबसूरत माउंटेन्स। मोड़ के ऊपर हारन बजाने में कोई मुज़ायका नहीं है यहाँ पर। जबरी से आगे हमारा सफ़र जारी है। यहाँ पर जो माइलस्टोन है उसके मुताबिक जो पुणे है वो है 14 किलोमीटर के फासले पे और सज्जी कोट जो है वो 22 किलोमीटर। सड़क बेहतरीन है, बीच में छोटे छोटे पैच हैं, 1-2 खराब लेकिन ना होने के बराबर। बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है। पुणे गांव हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क करेंगे पार्किंग की जगह पे, देख के फिर वहां से फिर पैदल जाएंगे आप शहर की जारी। ले जी, हम पहुंच चुके हैं पुणे गांव। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और पार्किंग के लिए ऊपर भी जगह बनी हुई है। यहाँ पर आपको पार्किंग टिकट मिल जाएगी। पार्किंग ये लें। F6 इस्लामाबाद से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस बना है वो 75 किलोमीटर बना है और 2.25 घंटे हमें लगे हैं यहाँ पर पहुँचने में। रोड बड़ा नीट और क्लीन है, 1-2 पैच हैं बीच में ख़राब, लेकिन वो ना होने के बराबर ख़राब है। बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है।
जाते हुए तकरीबन कह रहे हैं कि 20-25 मिनट लग जाएंगे और वापसी पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं आबशार की जानिब। अगर आप पानी और जूस साथ लेकर आए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं ला सके तो ये टक शॉप यहाँ से आपको पानी और जूसेस बिस्किट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो जी दोस्तों, अभी हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया, तो आप हमारे साथ रहिएगा, देखिए कैसा सफ़र है यहाँ पर। बादल छा गए हैं, मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब बारिश हो तो फिर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बारिश के मौसम में तो बहुत स्लिपरी हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। यहाँ पर कच्चा रास्ता है, ट्रैक, तो मुश्किल पेश आ सकती है बारिश में। ट्रैकिंग जारी है, तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें नीचे उतरते हुए। दोस्तों, उस पहाड़ से नीचे उतरते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं आबशार की आउटलेट पे। ये आबशार की जाने से पानी आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। नहीं जी दोस्तों, नीचे पहुंच चुके हैं गिरते गिराते, और ये देखें अम्ब्रेला वाटरफॉल का दूर से नज़ारा। अभी हम करीब जाऊंगा, करीब से वीडियो बनाते हैं और करीब से नज़ारा करते हैं। दोस्तों, करीबी नज़ारा अम्ब्रेला वाटरफॉल। ब्यूटीफुल ठंडा याख पानी। लोगों की काफी तादाद यहाँ पर आई है, टूरिस्ट की।
दोस्तों वीडियो भी देखिए, और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अम्ब्रेला वाटरफॉल का खूबसूरत विज़िट करने के बाद वापस हम ऊपर आ चुके हैं, और हासिल कलाम ये है कि जो ट्रैक है ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। अगर आप 40 से ऊपर हैं और स्टेमिना रखते हैं तो फिर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और जब बारिश हो रही हो तो अवॉइड कीजिएगा, मत विज़िट कीजिए क्योंकि स्लिपरी हो जाएगी जगह, और बहुत ज़्यादा उतराई और वापसी पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, ज़रूर विज़िट कीजिए और सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ पर छोटे छोटे होटल्स हट्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपको खाना भी मिल सकता है। तो अगर आप अपना खाना तैयार करके लाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ना ला सके तो यहाँ पर भी खाने की कोई टेंशन नहीं है, आपको खाना मिल जाएगा।